हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो पे। इंडेक्स में हर कोई ट्रेड करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी प्रॉफिटेबल ट्रेडर वही होता है जिसका प्रॉपर अप्रोच होता है। अगर आप ये सिंपल स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका कंसिस्टेंसी और आपका कॉन्फिडेंस दोनों इम्प्रूव होगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। 95% ट्रेडर इस मार्केट में लूज़ करते हैं और सिर्फ टॉप के 5% ट्रेडर सरवाइव करते हैं इस डिफ़िकल्ट गेम को और कंसिस्टेंट प्रॉफिट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बने और ये 5% ट्रेडर के पार्ट कैसे बने, ना कि सिर्फ स्ट्रगल करें इस मार्केट में। लेट मी टेल यू समथिंग, आपको ऑनलाइन में जितने भी वीडियो मिलेंगे सब 95% में बिलोंग करते हैं और हम उसको फॉलो करेंगे तो रिजल्ट भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमारा पहला रूल है स्टिक विथ वन इंडेक्स। देखो, मार्केट में निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, सेंसेक्स है, फिन निफ्टी है, मिड कैप निफ्टी है, बैंक एक्स है। ऑप्शन इतने हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस में ट्रेड करें, किसको इग्नोर करें। एक्सपर्ट ट्रेडर वही बनेगा जो एक इंडेक्स को मास्टर करेगा। एक इंडेक्स फॉलो करने के काफ़ी फ़ायदे होते हैं, जैसे उसका प्राइस बिहेवियर समझ आता है, किस रेंज में बायर एक्टिव होते हैं, किस रेंज में सेलर एग्रेसिव हो जाते हैं। उसको ऑप्शन चेंज जो होता है वो भी हमें समझ आने लगता है कि कहाँ पे कॉल राइटर एग्रेसिव है, कहाँ पे पुट राइटर एग्रेसिव है, कहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग देखने के लिए मिल सकता है। जो रेंज है वो हमारे माइंड में ऑटोमेटिक रहने लगता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम निफ्टी में ट्रेड करें तो इसका डेली मूवमेंट कितना हो सकता है, न्यूज़ इम्पैक्ट, ट्रेडिंग स्टाइल, ये सब हम सीख जाते हैं। जैक ऑफ ऑल नहीं, मास्टर ऑफ वन बने। हमारा दूसरा रूल है टॉप डाउन एनालिसिस। किसी भी इंडेक्स में ट्रेड करने से पहले टॉप डाउन एनालिसिस ज़रूर करें। कैसे करें? हमेशा याद रखें, हायर द टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्गर द जोन। पहले वीकली टाइम फ्रेम में आ सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देख लोगे तो कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है आप मार्किंग कर सकते हो। फिर उसके बाद जैसे कि कहाँ पे हमें सप्लाई जोन देखने के लिए मिल रहा है, कहाँ पे हमें डिमांड जोन देखने के लिए मिल रहा है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। डेली टाइम फ्रेम में आ सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है 26,000 के आसपास में। कहाँ पे इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन हो सकता है 25,500 में, अच्छा खासा ब्रेकआउट जा सक रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अपने मार्किंग करने के बाद जो हमारा एंट्री होगा इंट्राडे के लिए वो 5 मिनट और 15 मिनट में रहेगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग फ्राइडे को देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा खासा रेंज था, ये ब्रेकडाउन दिया। यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान किया कन्फर्मेशन एंट्री के साथ और यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा आराम से हमें 1:3 का टारगेट दे दिया। तो इसलिए जो टाइम फ्रेम में टॉप डाउन एनालिसिस करने से इसमें हमें कहाँ से रिवर्सल आ सकता है, कहाँ पे एंट्री लेना सेफ है, मार्केट रेंज बाउंड है या ट्रेंडिंग है, ये सब हमें क्लियर कंफर्मेशन दे देता है। हमेशा याद रखें, मार्केट के साथ लड़ाई ना करें, मार्केट के फ्लो के साथ चले। हमारा तीसरा रूल है ट्रैक हैवी वेटेड स्टॉक। इंडेक्स को चलाता कौन है? उसके टॉप वेटेड स्टॉक। काफ़ी लोग यही गलती करते हैं कि इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं पर उसके जो हैवी वेट स्टॉक्स है उसको ट्रैक नहीं करते। जैसे कि यहाँ पे निफ्टी 50 का जो जितने भी हैवी वेट स्टॉक्स है इसको हम लोग ने ट्रैक कर सकते हैं कि जैसे कि HDFC बैंक है, रिलायंस है, ICICI बैंक, यहाँ पे वेटेड दे के रखा हुआ है, वेट दे के रखा हुआ है। इसका वेटेज कितना है परसेंटेज के हिसाब से? HDFC बैंक में 12% की तरह ऑलमोस्ट आ रहा है, रिलायंस में 8.5% की तरह आ रहा है। ये रिसेंट है, आप गूगल में जाके सर्च करोगे तो आपको ये आराम से मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिला है। तो अगर हम लोग इसका HDFC बैंक फ्राइडे को देखेंगे कि कैसे HDFC बैंक का हुआ, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 1000 का लेवल था, एक इम्पॉर्टेंट लेवल था सपोर्ट, ये ब्रेक किया और इसमें भी सेलिंग आया। तो निफ्टी में भी हमें सेलिंग देखने के लिए मिला। तो रूल जो है सिंपल है, अगर आप बैंक निफ्टी को ट्रेड कर रहे हो, बैंक निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, ये सबको आपको ट्रैक करना पड़ेगा। निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो फिर रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस, TCS, इसको ट्रैक करना पड़ेगा कहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल पे है। अगर तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का देखो, अगर डिमांड जोन पे आ रहा है
अच्छे सारे स्टॉक्स, मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो डिमांड जोन पे आ रहा है, तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में हमें एक बाउंस देखने के लिए मिल सकता है। अगर स्टॉक सप्लाई जोन में आ रहा है या फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस में आ रहा है, तो फिर हमें वहाँ से एक रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है, मार्केट में हमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। अगर टॉप स्टॉक्स जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो इंडेक्स ज़्यादा देर तक एक डायरेक्शन में नहीं चलेगा। सिंपल रूल हमें रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर तीन से चार जो स्टॉक्स है, हैवी वेटेड स्टॉक्स, अगर ग्रीन है, स्ट्रॉन्ग है, तो हमें लॉन्ग के साइड ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। अगर 3 से 4 स्टॉक, हैवी वेटेड स्टॉक रेड में है या फिर वीक है या फिर जो सपोर्ट है ब्रेकडाउन दे रहे हैं, तो हमें मार्केट में शॉर्ट साइड ट्रेड देखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे HDFC बैंक ने ब्रेकडाउन दे चुका था, तो हमें उस दिन एक सेलिंग का ट्रेड देखना चाहिए था। तो अगर हम लोग सेलिंग साइड रहेंगे तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि कॉन्फिडेंट हमें रहना रहेगा। और तो इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, एक वॉच लिस्ट बना के रख सकते हैं। वॉच लिस्ट में आप निफ्टी 50 में अगर आप ट्रेड करो, तो निफ्टी 50 के हैवी वेटेड स्टॉक जो है उसको आप वॉच लिस्ट में डाल के रख लो, उसमें टॉप डाउन अप्रोच कर लो और लेवल से मार्किंग करके आप रख सकते हो। जब भी आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो, तब देख लेना सुबह को उठ के कि आज रिलायंस का व्यू क्या है, HDFC बैंक का क्या व्यू है। अगर HDFC बैंक में ब्रेकआउट आ रहा है, रिलायंस में भी अच्छा खासा ब्रेकआउट आ रहा है, और जो TCS है, इन्फोसिस है, वो डिमांड जोन पे आ रहा है, तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट में आज अप ट्रेंड रहेगा, मार्केट एक अच्छा खासा हमें रैली देखने के लिए मिल सकता है। अगर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है वो हम अगर सप्लाई जोन पे आ रहा है या फिर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है ये ब्रेकडाउन पे जा रहा है, ब्रेकडाउन हो चुका है, किसी स्टॉक्स में ब्रेकडाउन आ रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, तो फिर हमें और मार्केट थोड़ा सा अपसाइड जा रहा है, तो काफ़ी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन को हिट करके वहाँ से हमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। तो फिर हम लोग वहाँ पे लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान नहीं करके हमें रेजिस्टेंस में एक शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, तो अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड हमें देखने के लिए मिल सकता है। तो जब भी हम लोग ट्रेड प्लान करें, कोई भी इंडेक्स में ट्रेड प्लान करें, तो फिर उसके हैवी वेटेड स्टॉक्स है उसका वॉच लिस्ट में आपको डाल के उसका भी टॉप डाउन अप्रोच करके पहले उसका व्यू देख लो कि आज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स का क्या व्यू है। अगर उस हिसाब से हमें इस पर्टिकुलर इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेक्टर भी देख सकते हो कि सेक्टर का क्या व्यू हो सकता है। जैसे कि हर इसमें यहाँ पे सेक्टर हमें देखने के लिए मिल सकता है। जैसे यहाँ पे फिनेंशियल सर्विस है, ऑयल एंड गैस रह सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑटो। तो सेक्टर बेसिस में भी हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि अगर मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स, अगर सेक्टर जो है वो बुलिश नेचर पे है, तो स्टॉक्स भी जो है वो बुलिश जाएंगे, तो मार्केट क्या होगा, मार्केट का भी ट्रेंड जो है वो बुलिश रहेगा। अगर मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द सेक्टर अगर रेड में देखने के लिए मिल रहा है हमें, तो स्टॉक्स भी हमें रेड देखने के लिए मिलेगा, तो उस दिन हमें शॉर्ट साइड ट्रेड प्लान करना चाहिए, उस दिन हमें सेल ऑन राइज करना चाहिए और हमें लॉन्ग साइड। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो तो ये पॉइंट आप गलती से भी मत भूलो, ये रूल सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ट्रैक इंडिया विक्स। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हो तो आप इंडिया विक्स को ट्रैक ज़रूर कर रहे, क्योंकि इंडिया विक्स हमें दिखाता है कि कब मार्केट में फियर है, कब मार्केट स्टेबल रहेगा। स्मार्ट ट्रेडर वही होता है कि जो मार्केट कंडीशन के हिसाब से अपना स्ट्रेटेजी चूज़ करता है। हाई विक्स रहेगा तब हाई रिवॉर्ड रहेगा और हाई रिस्क भी होगा। ऑप्शन बायर के लिए काफ़ी फेवर होगा, क्योंकि थोड़ा भी मोमेंटम होगा तो प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा ऐड होगा, और थोड़ा भी होल्ड हो गया या फिर थोड़ा भी रिवर्स गया तो डीके भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जो हाई जब विक्स रहता है तब प्रीमियम बहुत ज़्यादा रहता है, और उस हिसाब से ऑप्शन सेलर के लिए काफ़ी अच्छा होता है। डायरेक्शनल ऑप्शन सेलर होगा तब काफ़ी अच्छा खासा उनको प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। लो विक्स में क्या होता है, लो विक्स में प्रीमियम लो रहता है, मोमेंटम भी लो रहता है, और साइडवेज मार्केट में क्या हो गया, अगर साइडवेज भी गया तो ऑप्शन सेलर के लिए काफ़ी एक अच्छा खासा रहता है, पर फियर भी ऑप्शन सेलर के लिए रहता है, क्योंकि प्रीमियम लो रहता है और यहाँ से स्पाइक लग गया तो फिर एक वन वे गया तो उनको काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है। तो हर ट्रेड से पहले एक बार विक्स ज़रूर चेक करें कि विक्स कैसा है, लो है, विक्स में स्पाइक दे रहा है कि अभी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हर देख रहे हैं कि 7 अप्रैल को मार्केट में विक्स का काफ़ी ज़्यादा स्पाइक लग गया था। अभी हम लोग निफ्टी 50 का अगर चार्ट देखेंगे 7 अप्रैल का, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 अप्रैल में हमें बहुत एक बड़ा गैप डाउन ओपन हो गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे प्रीपुट के प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, 5x 6x की तरह ज़्यादा हम लोग को प्रीमियम देखने के लिए मिल गया था। प्रीपुट के प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो यहाँ पे जो क्या हुआ, अगर आप डायरेक्शनल प्ले कर रहे हो तो फिर कॉल बाई करेगा तो फिर प्रीमियम स्लो मोमेंटम होगा, प्रीमियम उतना जल्दी ऐड नहीं होगा, क्योंकि प्रीमियम हाई से फिर कूल डाउन होगा।
तो यहाँ पे जो स्मार्ट ट्रेडर होगा वो पुट शॉर्ट करेगा मार्केट को, या फिर फ्यूचर बाई करेगा, या फिर सबसे ऑप्शन में अगर ट्रेड कर रहा है तो वो पुट शॉर्ट करेगा, क्योंकि पुट के प्रीमियम ऑलरेडी 5x 6x हो चुके हैं। तो फिर वो पुट शॉर्ट करेगा और पुट बाई करके हेज प्लान कर लिया, तो फिर पुट का मेल्ट जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अगले टाइम पे हम लोग देख रहे हैं कि वहाँ से विक्स हाई गया और वहाँ से रिवर्स किया, जैसे ही लो हुआ, जैसे ही विक्स कूल डाउन होगा तो प्रीमियम काफ़ी जल्दी मेल्ट होगा, तो वहाँ पे ऑप्शन सेलिंग होगा। तो हाई विक्स में ऑप्शन सेलिंग करना है, लो विक्स होगा तो ऑप्शन बाइंग करना है। हाई विक्स रहा तो मार्केट में पैनिक का सिचुएशन आएगा, लो विक्स रहेगा तो मार्केट स्टेबल रहेगा। मार्केट में फियर ज़्यादा है या अनस्टेबिलिटी, आज प्रीमियम डी के होगा या स्पाइक, ये सब विक्स आपको ज़रूर दिखाता है। तो जब भी विक्स अगर स्टेबल है, सपोर्ट में जा रहा है, तो फिर यहाँ से एक विक्स अपसाइड जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो फिर क्या होगा, हम लोग को मार्केट में विक्स ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मार्केट में हमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकता है। ठीक है, तो फिर विक्स लो है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पुट बाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्रीमियम काफ़ी कम रहेगा पुट के। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग कॉल शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि कॉल शॉर्ट करेंगे तो फिर कॉल के प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा, तो हमें रिस्क रिवॉर्ड हमारा मैनेज नहीं रहेगा, तो हमें पुट बाई करना है। तो ये अपसाइड स्पाइक लेगा तो मार्केट में हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिलेगा, तो हमारा जो प्रीमियम होगा प्रीमियम जल्दी ऐड होगा। अगर विक्स हाई जा चुका है, विक्स हाई है, काफ़ी हाई है और वहाँ से नीचे आ रहा है, विक्स हाई है मतलब मार्केट में काफ़ी ज़्यादा पैनिक था, सेलिंग काफ़ी ज़्यादा आ चुका है मार्केट में। अभी वहाँ से ये कूल डाउन होगा, विक्स कूल डाउन होगा तो मार्केट अपसाइड जाएगा। ठीक है, तो फिर जैसे कि यहाँ पे अपसाइड जा रहा है मार्केट, तो फिर हमें क्या करना है, प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा है, प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा हो गया, प्रीमियम कूल डाउन होगा, तो यहाँ पे हमें कॉल बाई नहीं करके हमें पुट शॉर्ट करना है। अगर हम लोग पुट शॉर्ट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा हमें रिस्क रिवॉर्ड देखने के लिए मिलेगा और डी के भी बहुत फास्ट होगा। हाँ, विक्स को ट्रैक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप ट्रेड कर रहे हो इंडाइसेस में, कोई भी इंडाइसेस में, तो आप विक्स को एक बार ज़रूर ट्रैक करें। पिक वन सेटअप एंड मास्टर इट। हमारा 5th रूल है कि एक सेटअप चूज़ करो और उसको मास्टर करो। काफ़ी लोग सबसे बड़ी यही गलती करते हैं कि एक सेटअप में उनको टिकता नहीं है, उनका मन आज यहाँ पे कल वहाँ पे, 1-2 दिन प्रॉफिट किया किसी सेटअप में तो फिर उसमें लॉस हुआ, फिर वो दूसरे सेटअप को फॉलो करना शुरू कर दिए। किसी ने एक नया सेटअप बोल दिया तो चलो इसमें अच्छा, उस बंदे ने अच्छा प्रॉफिट कर रहा है या फिर उसका अच्छा सेटअप काम कर रहा है, मैं उसी सेटअप को सीख लेता हूँ। वो अपने सेटअप को टेस्ट नहीं करते हैं और उसको प्रॉपर बैक टेस्ट भी नहीं करते। एक सेटअप जानने के लिए उसको मिनिमम 30 ट्रेड्स आप उसमें प्रॉपर एग्जीक्यूट करो और बाकी कुछ भी मत करो। अगर आप कोई भी सेटअप फॉलो कर रहे हो, RSI कर रहे हो, बॉलिंजर बैंड कर रहे हो, EMA क्रॉसओवर कर रहे हो, फिबोनाची कर रहे हो, तो उस सेम सेटअप में मिनिमम 30 ट्रेड्स प्लान करो। प्रॉपर एंट्री लो, प्रॉपर स्टॉप लॉस लो, प्रॉपर टारगेट सेटअप करो, फिर आप देखो कि उसमें एक्यूरेसी कितना आ रहा है। अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो, उसमें आपका सेटअप काम कर रहा है, तो वो सेटअप आप मत छोड़ो, उस सेटअप के साथ रहो, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा मोटिव क्या है, हमारा मोटिव है कि हमें प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। तो अगर मेरा सेटअप मुझे प्रॉफिट दे रहा है तो फिर मैं दूसरे सेटअप को नहीं दूंगा, मैं उसी सेटअप को ही फॉलो करूँगा, या फिर मैं उस सेटअप को और भी पॉलिश करने का कोशिश करूँगा। सेटअप में तभी जाओ कि जब वो सेटअप में कोई भी नेट रिजल्ट जो आ रहा है वो नेगेटिव में आ रहा है, तब उस सेटअप के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। पर लोग सबसे बड़ी यही गलती करते हैं कि एक सेटअप को टाइम नहीं देते, उस सेटअप को उन लोग बैक टेस्ट नहीं करते हैं, उस सेटअप में मास्टर नहीं करते, फिर वो आज एक, कल दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा करके सेटअप चेंज करते रहते हैं। इससे क्या होगा कि एक सेटअप को आपका दिमाग सेट नहीं रहता और कैप्चर नहीं कर पाता। अगर आप एक ही सेटअप को फॉलो करेंगे तो इससे हमारा जो ओवर ट्रेडिंग का जो सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होता है, ओवर ट्रेडिंग, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो इससे हमारा ओवर ट्रेडिंग का जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि जो भी हम सेटअप फॉलो करेंगे उसमें दिन में हमें 1 या 2 ही ट्रेड मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो मैं अगर मेरा सेटअप को फॉलो कर रहा हूँ, मैं अपना प्रॉपर रूल्स को के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे को दिन में 1 या 2 ही ट्रेड मिलेगा और फिर मैं ट्रेड नहीं लूँगा। तो मेरा इससे ओवर ट्रेडिंग जो है प्रॉब्लम है वो चला गया। और मेरे को अगर सेटअप नहीं मिल रहा तो मैं सिर्फ मार्केट वॉच करूँगा, मेरे को ट्रेड नहीं लेना, क्योंकि मेरे को अपना रूल ब्रेक नहीं करना। हमेशा याद रखना, अगर मैं रूल ब्रेक कर रहा है तो मार्केट मेरे को पनिश करेगा। मार्केट पनिश कैसे करेगा, मेरे को स्टॉप लॉस हंट करके मार्केट मेरे को पनिशमेंट देगा और मेरा कैपिटल डैमेज होगा। इंडिकेटर के साथ आप हेल्प कर सकते हो, कोई भी कुछ भी सेटअप आप फॉलो कर लो। जो सेटअप होता है वो हमारा दिमाग का इंडिकेटर होता है। चार्ट कंफ्यूज कर सकते हैं पर सेटअप कभी कंफ्यूज नहीं करता।
कि मेरे को मेरा सेटअप बन रहा है, ठीक है, कहीं पे भी EMA क्रॉसओवर के साथ, तो मैं इसी सेटअप के साथ ही करूँगा। अगर कहीं पे भी नहीं बन रहा है तो मैं चुपचाप बैठा रहूँगा। तो मेरा क्या हुआ, मेरा कैपिटल भी सेफ हुआ, मेरा ओवर ट्रेडिंग का भी प्रॉब्लम जो है दूर हो गया। तो आप एक जनरल मेंटेन करो, 30 ट्रेड्स आप उस प्रॉपर सेटअप के साथ लो। 30 ट्रेड्स आप लो, प्रॉपर एंट्री प्लान करो, प्रॉपर स्टॉप लॉस प्लान करो, प्रॉपर टारगेट लो, और फिर आप रिमार्क दो कि आपका क्या एक्यूरेसी आया कि हाँ मैंने इसमें मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो क्यों हिट हुआ, मेरा टारगेट हिट हो गया तो आप लिख लो कि हाँ चलो मैंने टारगेट अचीव कर दिया। फिर उसके बाद आप 30 डेज़ के बाद आप देखोगे क्या रिजल्ट आया। 30 ट्रेड्स मिनिमम आपको 30 ट्रेड्स लेना पड़ेगा, क्योंकि 30 ट्रेड्स में ही आपको पता चल जाएगा कि अप ट्रेंड हो गया तो फिर अप ट्रेंड में भी आप कैप्चर कर पाओगे, साइडवेज भी मार्केट मिलेगा, फिर आपको डाउनफॉल मार्केट ट्रेड भी मिलेगा। तो 30 ट्रेड्स आपको लेना पड़ेगा। 30 ट्रेड्स के बाद ही आपको पता चलेगा कि एक सेटअप काम करता है कि नहीं करता है। तो फिर उसके पहले आप जंप मत करो, क्योंकि लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि उनके पास सेटअप ही नहीं रहता कि मैं किस सेटअप में ट्रेड करूँ। आज मैं इसमें ट्रेड कर रहा हूँ, RSI में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं कल बॉलिंजर बैंड में ट्रेड कर रहा हूँ, मैं EMA क्रॉसओवर में कर रहा हूँ, मैं फिबोनाची में कर रहा हूँ, या फिर मैं सुपर ट्रेंड में कर रहा हूँ। एक सेटअप को एक टाइम दो। जब तक आप किसी सेटअप को टाइम नहीं दोगे तो फिर आप उसको प्रॉपर जान नहीं पाओगे कि हाँ ये प्रॉफिटेबल सेटअप है या नहीं है। अगर उसमें प्रॉफिटेबल सेटअप है तो आप उसको छोड़ो मत, उसको ही कैप्चर करो, उसको पॉलिश करो और उसी में ही रहो, ठीक है। तो ये सेटअप को फॉलो करो और उसको मास्टर करो, ठीक है। सेटअप नहीं हुआ है तो ट्रेड मत लो। सेटअप हमेशा याद रखना, अगर सेटअप नहीं है तो ट्रेड मत लो, चुपचाप लो। नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है, नो ट्रेड इज़ ऑल्सो अ ट्रेड। अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है, अगर सेटअप नहीं बन रहा है तो उस दिन चुपचाप बैठे रहो, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं लेंगे। हमारा लास्ट और फाइनल रूल है पोजीशन साइजिंग एंड रिस्क मैनेजमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि अपना पोजीशन को कैसे ले, कितना ले, और रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। ये ही जो है रूल है, यही हमारा एक एक्सपर्ट और गैम्बलर का डिफरेंस होता है। एक्सपर्ट को पता होता है कि मेरे को एक लॉट साइज़ कब बढ़ाना है, मेरे को अपना साइज़, पोजीशन साइज़ कब इंक्रीज़ करना है। पर जो एक गैम्बलर होता है वो कभी 1 लॉट में ट्रेड करता है तो नेक्स्ट ट्रेड में 5 लॉट में ट्रेड कर रहा है, कभी 3 लॉट में ट्रेड कर रहा है, कभी 10 क्वांटिटी में मार दिए, तो वो उसका कोई भी पोजीशन साइजिंग नहीं होता। हमेशा याद रखना है ग्रेजुअली जो हम लोग पोजीशन साइजिंग करते हैं तो उसमें हमारा दिमाग सेट करना पड़ता है। मैं एक लॉट में या फिर एक क्वांटिटी में आपको 3 दिन 30 दिन ट्रेड करो, फिर उसके बाद आप ग्रेजुअली करके बढ़ाओ। मतलब एक से आपने 30 दिन ट्रेड किया, 30 ट्रेड्स लिए, फिर उसके बाद आप 2 में जाओ, फिर उसके बाद 3 में जाओ। ऐसा नहीं कर रहे हो कि आज 1 में ट्रेड कर रहे हो, फिर 10 दिन के बाद आप 10 में चले गए, फिर 5 में चले गए, फिर 50 में चले गए। तो इससे आपका जो है पोजीशन साइजिंग तो होगा भी नहीं और आपका रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो एक जो लॉट में ले रहे हो या फिर एक क्वांटिटी में ट्रेड ले रहे हो, अगर आपका स्टॉप लॉस कुछ भी है, 1 रुपये का ले रहे हो, 1:1 में ले रहे हो, तो आपका 1 रुपये गया। अगर वहाँ पे आपने 10 अचानक से सडनली 10 ले लिया, ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड में आपने 1 में ले लिया और फिर 10 ले लिया कि ज़्यादा लॉट में मैं ट्रेड कर रहा हूँ तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो 1 रुपये की जगह पे आपका 10 रुपये चला गया। तो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करो, पहले सेटअप को समझो, पहले देखो क्या हो रहा है क्या नहीं होता है, फिर उसके बाद ही जो पोजीशन है, साइज़ है, आपका क्वांटिटी का साइज़ है, उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करो। एक ट्रेड में 1% या 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। हमेशा याद रखना, जो भी अगर काफ़ी लोग होता है कि अगर ट्रेड गलत चला गया तो होल्ड कर देते हैं, चलो 30% ही तो कैपिटल का डैमेज हो रहा है, कोई नहीं, फिर वो धीरे धीरे और नहीं जाता है। 50% जब डैमेज हो गया तो बोलते कि अरे 50% तो चला गया, तो होल्ड कर देते हैं, यहाँ से रिवर्स आ गया तो इसको एवरेज करके फिर निकाल देंगे। फिर करते 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 60 जब परसेंट डैमेज हो गया, 60% में तब सोचेंगे अरे 60% तो डैमेज हो गया, अभी क्या निकालने, छोड़ो जीरो का ही वेट कर लेते हैं। तो ये सबसे बड़ा गैम्बलर का माइंडसेट होता है, तो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप एग्जिट मार दो, और जितना भी ये फुल कैपिटल कभी भी यूज़ मत करो, हमेशा 10 to 20% ही कैपिटल यूज़ करो। कोई भी ट्रेड करो, अभी इंट्राडे कर रहे हो तो 10 to 20% करो, और उसका 1 to 2% ही रिस्क लो। एसएल हमेशा फिक्स रखो, लेकिन लॉट साइज़ का जो एसएल है वही डिसाइड करो। अगर मैं एक लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ तो 1:2 में ट्रेड प्लान कर रहा हूँ, तो मेरे 1 रुपये का ही लॉस जा रहा है। तो इसको आप ग्रेजुअली 30 डेज़ आप ट्रेड करो। 30 ट्रेड्स के बाद ही आप
फिर एक लॉट से आप 2 लॉट में ट्रेड जाओ, तो फिर क्या होगा, इसमें आप अपने प्रॉफिट किया, फिर आपका जो अगर स्टॉप लॉस हिट होगा तो 2 रुपये जाएगा, तो आपका प्रॉफिट से भी डैमेज होगा, आपका कैपिटल डैमेज नहीं होगा। तो इससे क्या होगा, आप लॉन्ग ट्रेड प्लान कर सकते हो। काफ़ी लोग होता है कि मैंने यहाँ पे बॉटम पे ले लिया, मैं ये पूरा रैली कैप्चर नहीं कर पाया, क्यों, क्योंकि मैंने क्वांटिटी बहुत ज़्यादा था। तो क्या हुआ, थोड़ा सा मेरे को अच्छा प्रॉफिट दिया, फिर जब नीचे डिप लगा तब मैं होल्ड नहीं कर पाया और मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, फिर वहाँ से वो रिवर्स किया। पहले आप एक लॉट से स्मॉल क्वांटिटी से आप प्रैक्टिस करना, होल्ड करने का प्रैक्टिस सीखो कि हाँ चलो मैं एक क्वांटिटी ले रहा हूँ या फिर स्मॉल क्वांटिटी में मैं कितना दूर तक होल्ड कर सकता हूँ, उसको मैं ट्रेलिंग करना सीखता हूँ। फिर उसके बाद 2 लॉट में जाओ, एक ग्रेजुअली इंक्रीज़ करो, फिर 3, 4, 5। तो फिर क्या होगा, आपका माइंड जो होगा वो कैप्चर कर पाएगा कि हाँ चलो मैंने यहाँ पे लिया है, यहाँ से स्लोली ये अपसाइड जाएगा तो मैं होल्ड कर रहा हूँ। आप अगर एक लॉट में ट्रेड कर रहे हो या फिर एक क्वांटिटी में ट्रेड करो, ऑल ऑफ ए सडन आपने यहाँ पे 100 कर दिया, ठीक है, 100 कर दिया, तो 100 क्वांटिटी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर ये थोड़ा भी ऊपर जाएगा, तो जो रिस्क होगा एक लॉट में, आपका दिमाग ने क्या हुआ, आपका ब्रेन एक लॉट का एडप्ट कर लिया कि एक लॉट में इतना प्रॉफिट हो रहा है, 1 रुपये में या फिर 10 रुपये में, 50 रुपये में, नीचे आएगा तो इतना ही हो रहा है, तो आपका माइंड जो है वो डाइजेस्ट कर चुका है। पर अगर आप 100 में कर रहे हो तो प्रॉफिट जब अच्छा देखोगे तो मार्केट, आपका ब्रेन बोलेगा कि हाँ बहुत अच्छा प्रॉफिट है, बुक कर लो। थोड़ा सा नीचे आएगा तो फिर वो दिमाग फिर से ख़राब हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट था, मिस हो गया, बुक करने से अच्छा था, फिर थोड़ा भी वो पुल बैक लेगा तो आप इंस्टेंट बुक कर लेंगे, तो पूरा रैली जो होता है ना वो इंजॉय नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो पहले स्मॉल कैपिटल से, स्मॉल क्वांटिटी से होल्ड करने का प्रैक्टिस करना चाहिए। तो इसलिए पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जो एक्सपर्ट होता है वो हमेशा रिस्क देखता है, जो गैम्बलर होता है वो हमेशा प्रॉफिट देखता है कि अगर मैं 10 लॉट ले लिया तो मेरे को इतना प्रॉफिट होता। पर जो एक एक्सपर्ट होता है वो हमेशा सोचता है कि अगर ये ट्रेड मेरा अगेंस्ट चला गया, रिवर्स हो गया और मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा तो मेरे को कितना लॉस होगा। तो ये काफ़ी एक थिंकिंग का काफ़ी एक गैप होता है कि एक एक्सपर्ट ट्रेडर और एक गैम्बलर का माइंडसेट जो होता है वो काफ़ी अलग होता है। लीवरेज कभी भी मत लो कि हाँ चलो मैं लीवरेज हो गया काफ़ी ज़्यादा ले लेता हूँ। काफ़ी लोगों का माइंडसेट होता है कि मैं 10 ज़्यादा क्वांटिटी लेता हूँ, स्मॉल पॉइंट कैप्चर करता हूँ। पर अगर आपने पहले स्मॉल क्वांटिटी से आप बड़ा टारगेट का प्रैक्टिस करो, ठीक है। पर ये नहीं है कि लोग पहले ही आ जाते हैं कि मैं बिग क्वांटिटी लेता हूँ और स्मॉल पॉइंट कैप्चर करता हूँ। नहीं, आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, मेरा क्वांटिटी स्मॉल होना चाहिए, स्मॉल क्वांटिटी से आपको बिग टारगेट लेना पड़ेगा। फिर आप धीरे धीरे करके फिर बिग क्वांटिटी में जाओ, बिग क्वांटिटी से स्मॉल टारगेट में आना चाहिए, ठीक है, स्मॉल टारगेट होना चाहिए, क्योंकि तब फिर आपका ब्रेन जो होता है, हमारा जो दिमाग होता है वो अडेप्ट कर देता है। यही लोग पहले ही जंप कर लेते हैं कि मैं बिग क्वांटिटी ले लेता हूँ और फिर मैं स्मॉल पॉइंट कैप्चर करता हूँ। फिर जब अगेंस्ट चला जाता है तो फिर वो स्टॉप लॉस लेते नहीं हैं, होल्ड कर लेते हैं और कैपिटल वाइप आउट हो जाता है और मार्केट में वो टिकते नहीं है, बहुत ही जल्दी निकल जाते हैं। तो ये पोजीशन साइजिंग आप फॉलो करो, डिसिप्लिन फॉलो करो, ठीक है। तो यहाँ पे बिग लॉस को अवॉइड करना चाहिए हमें। स्मॉल लॉस, ठीक है, चलो ये मान सकते हैं स्मॉल लॉस हो सकता है, पर जो बिग लॉस होता है इसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। तो बिग लॉस कैसे इग्नोर होगा, हमारा पोजीशन साइजिंग हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिग लॉस पोजीशन साइजिंग के लिए ही गलत होता है और रिस्क मैनेजमेंट के कारण ही होता है। मैं गलत क्वांटिटी ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस फिक्स नहीं है, यहाँ पे मैं 10 ले रहा हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी हो रहा है तो मैं स्टॉप लॉस नहीं दे रहा हूँ, तो फिर ये बिग लॉस आपको देगा और कैपिटल बहुत ही जल्दी ड्रेन हो जाएगा। तो चलिए एक बार क्विक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या सीखा। सबसे पहला पॉइंट था जो हमारा, एक इंडेक्स में ही ट्रेड करो। कुछ भी कर रहे हो, अगर निफ्टी में कर रहे हो तो निफ्टी में ही ट्रेड करो, दूसरे इंडेक्स में मत देखो। उसमें जैसे सेंसेक्स में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है और निफ्टी में थोड़ा सा कम रहता है, तो आपका ब्रेन जो होता है हम लोग इतना जल्दी अडप्ट नहीं कर पाते। तो एक सेटअप को फॉलो करो, ठीक है, एक इंडेक्स को फॉलो करो और उसमें ही हम लोग मास्टर करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग सेकंड रूल क्या था हमारा, टॉप डाउन एनालिसिस। हम लोग पहले उसका टॉप डाउन एनालिसिस कर लेंगे कि हाँ चलो वीकली में कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, डेली में क्या है, और फिर 5 मिनट स्मॉलर टाइम फ्रेम में हम लोग एंट्री और स्टॉप लॉस प्लान करके उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। रूल नंबर 3 था हैवी वेटेड स्टॉक्स को ट्रैक करो, रिलायंस को ट्रैक करो, HDFC को ट्रैक करो। ये सब हम लोग निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हैं, तो ये सब TCS में क्या करें, IT में सेक्टर बुलिश है, तो ये सब थोड़ा सा आपको ट्रैक करना पड़ेगा क्योंकि ये सारे स्टॉक सेलिंग में आ रहे हैं, तो मार्केट भी अल्टीमेटली सेलिंग में आएगा। हमारा चौथा पॉइंट था विक्स का इम्पैक्ट होना चाहिए। अगर विक्स लो है तो हमें बाइंग करना पड़ेगा, विक्स हाई है तो हमें सेलिंग करना पड़ेगा।
एक सेटअप को मास्टर करो। हमारा रूल नंबर 5 था, एक सेटअप को 30 डेज़ दो, 30 डेज़ के बाद मतलब 30 ट्रेड्स दो, 30 ट्रेड्स के बाद ही डिसाइड करो कि वो सेटअप काम करता है कि नहीं करता। अगर काम करता है तो उस सेटअप को ही एडप्ट करो, उस सेटअप के साथ ही चलो। हमारा रूल और सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो है 6, वो है पोजीशन साइजिंग ना। पोजीशन साइजिंग के मार्केट में मत कूदो, तो मार्केट आपको बहुत जल्दी निकाल देगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट करो अगर आपको और भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है, और आप कौन सा रूल ब्रेक करते हो वो भी आप कमेंट सेक्शन पे लिखो। हिट द लाइक बटन, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस, गुड नाइट एंड कीप लर्निंग।